आप लोग को एक चीज़ ये बता देता हूँ कि सिंस का यूज़ आप कैसे करोगे और फॉर का यूज़ कैसे करोगे। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। तो एकदम लास्ट में इस सेंटेंस के बाद मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे सिंस यूज़ करने वाले हम लोग और कहाँ कहाँ पे फॉर यूज़ करने वाले। चलो ये है वीडियो 4 10 सीरीज़ की, ठीक है। आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। इस बार हम लोग जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। और मैंने बोला था कि दो चीज़ याद रखना, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। तो देखो यहाँ पर हैज़ और हैव का काम आ रहा है, ठीक है। चलो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग कि हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस तरीके से पहचानेंगे। ये टेंस लास्ट है प्रेजेंट का, उसके बाद हम पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। देखो हमने जाना था कि 3 टेंस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? इट इज 3 टाइप्स। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देन वो जो 3 होते हैं उन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4th वीडियो होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। चलो देखो आप लोग, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखो। इसकी बातों में आपको पता चलेगा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम अभी जारी है, चालू है, चल रहा है या हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था वैसे ये भी है। जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आ जाएं तो समझ जाना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अभी परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोला कि अगर सिर्फ इतने सेंटेंस आपके सामने आते हैं सेंटेंस के लास्ट में तो समझ जाना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इनके साथ में टाइम आ जाए, टाइम, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब टाइम की क्या जरूरत पड़ती है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जान लो, हेल्पिंग वर्ब वही है जो प्रेजेंट के परफेक्ट में था, बस इसके साथ एक चीज ऐड हो गई है, वो है बीन। बीन है तो इतना ध्यान रखो, हैज बीन, हैव बीन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाओ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में क्या था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वैसे ही इसमें भी रहने वाला है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहने वाला है। अब यहां 2 चीज और ऐड हो जाती है, वो है टाइम। अब टाइम मैंने जैसे यहां बोला ना, टाइम वैसे यूज होने वाला है। अब टाइम के लिए हम एक यूज करेंगे सिंस। एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। अब सिंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज फिक्स हो, यानी कि हमें पता हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो फिक्स टाइम पर हो, ठीक है, निश्चित हो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और जो काम हमें पता नहीं है कि किस टाइम पे हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का। जो अनिश्चित है यानी कि अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है, ठीक। फॉर्मूलाज आपके सामने है तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, सारे फॉर्मूलाज को वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। बिल्कुल इजी है, प्रैक्टिस करते रहो। अब इसके बाद आ जाओ आप लोग हमारे एक्सरसाइज पे। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, सॉरी पढ़ा रहा हूं। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, टेंस पहचान लो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो है। लेकिन साथ में इसकी एक चीज और आ रहा है, वो है बजे, 2 बजे से। ध्यान से देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन इसके साथ क्या आ गया? टाइम बता दिया गया है कि 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। तो जब टाइम आ जाए और साथ में रहा, रही, रहे भी आ जाए तो समझ जाना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। बिल्कुल इजी है। चलो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पूछो, कौन 2 बजे से पढ़ा रहा है? तो मैं, यानी कि आई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहां पे बीन का यूज करना है। अब मैंने बीन को अलग रखा है, क्यों? क्योंकि ये आगे चल के बीन अलग हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि हैज बीन साथ में है, हैव बीन साथ में है, तो ये दोनों जब साथ में है तो अलग हो जाएंगे आगे चल के। नेगेटिव सेंटेंस से सारी चीज बदल जाएंगे। ध्यान से देखो आप लोग, हेल्पिंग वर्ब नॉट फिर बीन, यानी कि यहां हैज या हैव होता, यहां बीच में बीन आ गया, ठीक। बाद में चल के अलग हो जाएंगे, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम यहां पे यूज कर चुके हैं, सब्जेक्ट हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव। अब बीन ऐड कर दो, आई हैव बीन। अब पूछो मेन वर्ब, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने की इंग्लिश टीच, टीच। और इसी टीच के साथ हम क्या ऐड कर देंगे? आई एन जी, आई हैव बीन टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्ट, कहां पढ़ा रहा हूं? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, जान दो। कॉम्प्लीमेंट,
और कुछ है? कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज है, टाइम है। अब देखो इस फॉर्मूला में सब में लास्ट में आपको टाइम जरूर दिखेगा, तो टाइम है कि हाँ मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। तो ये जो 2 बजे है ये फिक्स है कि नहीं है, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ही मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान से सोचो। 2 घंटे में और 2 बजे में फर्क होता है। मैंने टाइम आपको बता दिया कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। इस वजह से हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। फिक्स है तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे, यानी कि सिंस मैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस, मैं पढ़ा रहा हूं कब से पूछो? 2 बजे से। तो 2 o'clock फुल स्टॉप, 2 o'clock लगेगा। अगर मैं बोलता 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो 2 hours लग जाता, वो यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो इसके बाद सेकंड सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इसको सॉल्व करते हैं। अब हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, बट टेंशन मत लो, बिल्कुल इजी है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 2 बजे फिक्स था, इस वजह से मैंने यहां पे सिंस 2 o'clock लगा दिया है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस में दिया हूं, वो नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल ध्यान से देखो। वह 2 घंटे से शतरंज नहीं खेल रहा है। सेंटेंस क्या है? वह 2 घंटे से शतरंज नहीं खेल रहा है। तो सेंटेंस पहले पहचान लो, रहा रही रहे प्लस इसके साथ क्या आ गया? टाइम आ गया। यहां पे 2 बजे था, यहां 2 घंटे हैं। अब कौन सा 2 घंटे? सुबह के 2 घंटे वाले 8 से 10 बजे तक का, या 12 से 2 बजे, हमें टाइम पता नहीं है, यानी कि ये फिक्स नहीं है। और जो चीज फिक्स नहीं होती है, अनसर्टेन होती है, उसके लिए हम 4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 4 यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। जो चीज फिक्स है उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, और जो चीज फिक्स नहीं है उसके लिए हम 4 लगाएंगे। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव फॉर्मूले पे आ जाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन 2 घंटे से शतरंज नहीं खेल रहा है? तो वह खेल रहा है, तो वह मींस लड़का, यानी कि ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर नाउन है, ही हैज। अब थर्ड नंबर पे नॉट, थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट रहेगा, ये चीज ध्यान रखना नेगेटिव में। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तब 4th नंबर पे नॉट चला जाता है, ठीक। ही हैज नॉट। अब उसके बाद क्या है? बीन। मैंने बोला था ना कि बीन अलग हो जाता है, मतलब दोनों में थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो गया, इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं, नेगेटिव में नकारात्मक बात आ जाती है वहां पे। चलो बीन, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन मेन वर्ब। पूछो क्या नहीं कर रहा है? वो खेल रहा है, खेलने की इंग्लिश प्ले, और इसी प्ले के साथ आईएनजी। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। पूछो क्या नहीं खेल रहा है? ऑब्जेक्ट, प्लेइंग द, शतरंज को क्या बोलते हैं? चेस, चेस, ओके। अब देखो यहां पर क्या करना है, हमें मिल गया ऑब्जेक्ट। अब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है। अब सीधा हम टाइम पर आएंगे। अब टाइम आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है 2 घंटे, 2 घंटे, और इससे पहले मैंने दिया था 2 बजे, ठीक है। तो ये जो 2 बजे है ये तो फिक्स है, लेकिन ये जो 2 घंटे है ये फिक्स नहीं है। कैसे? क्योंकि देखो 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हमने काम किया हमें पता नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दूं मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 3 बजे से खेल रहा हूं, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, तो ये सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन जो चीज़ फिक्स नहीं होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अब टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे? टाइम के लिए हम यूज़ करने वाले इस बार 4। तो पहले आप लिख दो यहाँ पर 4, 4 के बाद कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो 2 यानी कि 2 आवर्स, घंटे को क्या बोलते हैं? आवर्स। ये हो गया हमारा फुल स्टॉप। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग देखो ध्यान से, 2 सेंटेंस है, पहला है यस और नो टाइप, और दूसरा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मोची 3 दिन से जूते बना रहा है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, सेंटेंस कॉन्टिन्यूस की तरह ही है, बस इसमें टाइमिंग का ऐड हो चुका है और कुछ नहीं ऐड हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये सेंटेंस जैसे आप ट्रांसलेट करते हो, जैसे कॉन्टिन्यूस ट्रांसलेट करते थे वैसे इसको ट्रांसलेट कर लो सबसे पहले। तो बिल्कुल ईजी है। स्टार्टिंग क्या से हुई है? हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। मैंने क्या बोला था? फॉर्मूलाज एक ही जैसे होते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। चलो यस और नो टाइप वाला देख लो। सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। शुरुआत हुई है क्या से? तो यहां पर पूछो सब्जेक्ट कौन है हमारा? हेल्पिंग वर्ब हमें तब पता होगा जब हमें हमारा सब्जेक्ट पता होगा। तो मोची, मोची यानी कि कॉबलर, और कॉबलर सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर नाउन है, यानी कि यहां पर हम क्या यूज करेंगे? हैज़ यूज करेंगे। हाँ ये चीज ध्यान रख लेना, यहां पे मैंने हैज़ बीन साथ में रखा है, तो ये मत समझ जाना कि हैज़ बीन साथ में रहेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ बीन साथ में रहने वाले हैं, उसके बाद नेगेटिव से अलग होते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो हैज़ मिल गया हमको हमारा। उसके बाद पूछो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? कॉबलर। हैज द कॉबलर। उसके बाद बीन, क्या आएगा? बीन, क्योंकि ये दोनों अब अलग हो गए हैं, झगड़ा हो गया था दोनों के बीच में, नेगेटिव से ही
तो इसी वजह से हैज द कॉबलर बीन। अब पूछो मेन वर्ब, वो क्या कर रहा है, तो बोला जाएगा बना रहा है। और जब जूता बनाया जाता है तो मेक लगता है, तो मैक की स्पेलिंग क्या होती है, MAKE होता है। लेकिन जब हम ING ऐड करते हैं तो ये ई हट जाएगा, ये ई हट जाएगा और यहां पर क्या आएगा, ING। तो हैज द कॉबलर बीन मेकिंग, यानी कि क्या वो जो कॉबलर है वो बना रहा है। पूछो क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या बना रहा है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट क्या बना रहा है, शूज, एक जोड़ी जूता है, ठीक है। हैज द कॉबलर बीन मेकिंग शूज। अब पूछो कब से बना रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, टाइम आ गया हमारा, ठीक है। तो टाइम जो ध्यान से देखो यहां पर लिखा गया है 3 दिन से। अब ये 3 दिन कौन सा वाला 3 दिन, फिक्स है क्या, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है यहां पर। ये जो 3 दिन है फिक्स नहीं है, तो जो चीज फिक्स नहीं उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 4, क्या लगाएंगे 4, कितने दिन से, 3 दिन से, 3 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, बिल्कुल इजी है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आने लगेगा। और तो और बहुत सारे सेंटेंस में दूंगा तो उसको प्रैक्टिस करना, उसके आंसर साथ में रहेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा जब, तो धीरे धीरे चीज समझ में आने लगेगी। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को उठाना है, ठीक है। सेंटेंस क्या बोल रहा है पहले ये देख लो, बूढ़ा आदमी सोमवार से एक पुस्तक क्यों लिख रहा है। क्वेश्चन वर्ड है, क्यों को सबसे पहले ले आओ, वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति है यानी कि ओल्ड मैन है, तो ओल्ड मैन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज, वाई हैज, फिर ओल्ड मैन सब्जेक्ट हमारा, ये देखो सब्जेक्ट द ओल्ड मैन, फिर बीन क्या आएगा, बीन हो गया। अब पूछो मेन वर्ब क्या कर रहा है, वो लिखना है ना, काम क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, लिखने की इंग्लिश राइट, और इसी राइट के साथ क्या आ जाएगा, एक चीज और फिर से देख लो, है ना, ई आ गया ना। अब इसी के साथ हम क्या लगा देंगे, ING लग जाएगा, यानी कि ई हटेगा तो क्या हो जाएगा, ING लग जाएगा। यानी कि वाई हैज द ओल्ड मैन बीन राइटिंग, वह व्यक्ति यानी कि बूढ़ा व्यक्ति क्यों लिख रहा है, क्या लिख रहा है। अब पूछो यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा ढूंढो, यहीं पे मिल जाएगा आपको, तो पता चलेगा कि पुस्तक लिख रहा है, बुक लिख रहा है, ठीक है। तो ए बुक, ये तो कॉन्टिन्यूस की तरह था, बिल्कुल इजी है, खाली हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब पूछो टाइम हमें बताना है, अब सिर्फ क्या बताना है, टाइम। तो पूछो यहां पे टाइम क्या दिया गया है, सोमवार से, कब से, सोमवार। अब सोमवार जो होता है यानी कि मंडे, ठीक है। तो ये जो मंडे है ये फिक्स है, ये मंडे क्या है, फिक्स है कि हाँ हमें पता चल रहा है कि इस दिन से वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किताबें लिख रहा है। लेकिन जो जूता वाला था, जो कॉबलर था, वो 3 दिन से बना रहा है, कौन सा वाला 3 दिन हमको पता नहीं है। समझ रहे हो, थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आएगी आपको। तो पूछो ये तो फिक्स है ना कि हाँ वो सोमवार से लिख रहा है, ठीक है। तो हम यहां क्या लगाएंगे, इस बार क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंस कब से, सिंस मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैज द ओल्ड मैन बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, जो बूढ़ा आदमी है, वो सोमवार से एक पुस्तक क्यों लिख रहा है। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पे, जो बिल्कुल इसी की तरीके से है, बहुत इजी है, लास्ट सेंटेंस है, बिल्कुल ध्यान से देख लो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव लास्ट सेंटेंस है। इसके बाद मैं आप लोग को एक चीज ये बता देता हूं कि सिंस का यूज आप कैसे करोगे और फॉर का यूज कैसे करोगे। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। तो एकदम लास्ट में इस सेंटेंस के बाद मैं बता दूंगा कि कहां कहां पे सिंस यूज करने वाले हम लोग और कहां कहां पे फॉर यूज करने वाले। चलो लास्ट सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। यहां लिखा है बावर्ची सुबह से खाना क्यों नहीं बना रहा है, रही रहे, टेंस पहचान लिया, लेकिन इसके साथ टाइम भी तो है, सुबह से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब आ जाओ, सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, सब्जेक्ट को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड पूछो क्या है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों को सबसे पहले ले आओ। तो क्यों की इंग्लिश वाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब पूछो क्या लगेगा, ये बावर्ची है यानी कि शेफ, बावर्ची है, इस वजह से सिंगुलर नाउन है, तो यहां पे लगेगा हैज। वाई हैज सब्जेक्ट हमारा शेफ, वाई हैज द शेफ, फिर
फोर्थ नंबर पे नॉट लगा देंगे, नॉट, उसके बाद बीन, बीन अलग हो गया है, ठीक है। वाई हैज द शेफ नॉट बीन, मेन वर्ब क्या नहीं कर रहा है, वो पका रहा है या बना रहा है, ठीक है। जब देखो दो चीज आप लगा सकते हो, या तो प्रिपेयर कर सकते हो या फिर कुक कर सकते हो। अभी बेसिक हो तो बेसिक स्टार्ट कर रहे हो तो कुक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ठीक कर लेंगे हम लोग। तो कुक इसके साथ आईएनजी। कुकिंग हमारा ऑब्जेक्ट, पूछो क्या नहीं पका रहा है तो पता चलेगा खाना नहीं पका रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा आसान हो गया आपके लिए। तो खाना यानी कि फूड, कुकिंग फूड, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस की तरह कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज है लास्ट में, टाइम, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, टाइम है। तो पूछो टाइम, टाइम यानी कि पूछो कि कब से बना रहा है या कब से नहीं बना रहा है, तो पता चलेगा सुबह से। अभी जो मॉर्निंग होता है ना, ये फिक्स होता है, मॉर्निंग क्या होता है, फिक्स होता है। या बीती हुई जो रात होती है ना, वो भी फिक्स मानी जाती है, क्योंकि हम कल रात की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, सुबह है, यानी कि आज की सुबह की ही बात करी जा रही है। तो इस वजह से हम यहाँ यूज क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंस, सिंस और मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस है कंप्लीट। व्हाई हैज द शेफ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सिंस और फॉर का यूज कहां करते हैं। तो आप लोग देखो बिल्कुल लास्ट में कि सिंस का यूज आप कब कब करने वाले हो और फॉर का यूज आप कब कब करने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर कभी भी बजे आ जाए सेंटेंस में, कभी भी बजे, अब बजे में भी कौन से, 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 6 बजे, अगर बजे वर्ड आ जाता है तो समझ जाना कि 2 बजे फिक्स है, और फिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। उसी का ठीक अपोजिट होता है घंटे, यानी कि 1 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कितने घंटे से कोई काम कर रहा है हमें पता नहीं होगा, तो समझ जाना कि वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर। अगर बजे आ जाएगा समझ जाना सिंस, और अगर घंटे आ जाएगा तो समझ जाना फॉर। इजी है। अब उसके बाद देखो सप्ताह, अब सप्ताह यहां भी है, सप्ताह यहां भी है, लेकिन यहां पर जो सिंस लगेगा सप्ताह का नाम होना चाहिए, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये फिक्स होना चाहिए कि हाँ ठीक है कि इस दिन से काम शुरू हुआ है या वो काम करा जा रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 1 सप्ताह, 2, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, यानी कि 1 वीक, 2 वीक, कोई पता नहीं है ना कि कौन से सप्ताह से काम किया जा रहा है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह 3 सप्ताह से खेल रहा है, वह 3 सप्ताह से खेल रहा है, कौन सा 3 सप्ताह हमको पता नहीं है। लेकिन अगर आ जाए कि वह सोमवार से खेल रहा है तो फिक्स है कि हाँ वो मंडे से खेल रहा है। ओके, चलो अगला सेंटेंस, अगला इसमें क्या है, साल। अब साल यहां भी है, साल यहां भी है। यहां पर हमें साल पता है 2025, 2023, 2000, 2001, 2002, ये फिक्स है। लेकिन यहां पर कोई साल नहीं दिया गया है, ठीक है। वह 2 साल से वहां रह रहा है, कौन सा 2 साल हमको पता नहीं है, तो इस वजह से यहां पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि वह 2024 से दिल्ली में रह रहा है तो कौन सा किस तरीके का हो गया, उसमें इसमें किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो फिक्स है। उसके बाद आ जाओ सुबह और बीती हुई रात के लिए भी हम सिंस यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखा होगा, ध्यान से देखा होगा, लिखा रहता है ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, तो जो सिंस लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि वो फिक्स है। और सुबह का टाइम अगर बोला जाए कि चिड़िया सुबह से चहचहा रही हैं, तो ये जो सुबह का टाइम होगा ये फिक्स होगा, तो उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। लास्ट में आ जाओ डेट के ऊपर, दिनांक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे कि तारीख भी अगर आप लोग के सामने आ जाए, 13 तारीख, ठीक है, 13 जनवरी हो गया या 12 फरवरी हो गए, कोई भी तारीख अगर आ जाती तो समझ जाना कि वो भी क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर यहां पर बोल दिया जाए एक दिन, ठीक है, या 3 दिन बोल दिया जाए तो ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीजें आप लोग देख लो, इसको नोट कर लेना, फॉर किसके साथ यूज करेंगे और सिंस किसके साथ यूज करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ एंड। अब इसके बाद आने वाली है वीडियो पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो थी, लेकिन कोशिश करूंगा पास्ट इंडेफिनिट थोड़ी सी शॉर्ट बनाएंगे, ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो भी स्टार्टिंग दौर है तो उसको भी ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विश यू ऑल द बेस्ट, और चीजों को अच्छे से सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।